हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम DRDO सेप्टेम्बर 10 का है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और इस सीरीज़ में हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए हैं क्योंकि यह हमारा पार्ट 25 है। ठीक है, तो आपने उम्मीद है उन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार हमारी उन वीडियोज़ को देखें, आपको बहुत सारी जो है जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, और इस सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं अभी तक के, वो सारे क्वेश्चन निमी के बुक से प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये तो काफ़ी आपके DRDO ही नहीं बल्कि किसी भी ITI से रिलेटेड संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होता है आपका, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार अगर हमारे चैनल पर नई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन सारी वीडियोज़ को देखें। ठीक है, आपको काफ़ी मतलब कि हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, बड़ी बीयरिंग सतह की स्क्रैपिंग के लिए बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो याद रखेंगे कि बड़ी बीयरिंग सतह की स्क्रैपिंग के लिए हम करते हैं। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि बड़ी बीयरिंग सतह की स्क्रैपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे कि बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, और स्क्रैपर जो हैं आपके इस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक कुछ ऐसे स्क्रैपर है जिनका जो कई सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी वीडियो में हम स्क्रैपर से संबंधित जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट को आपके सामने रख देते हैं, ताकि क्योंकि अलग अलग एग्जाम में जो है स्क्रैपर से ही संबंधित अलग अलग प्रकार के स्क्रैपर होते हैं। तो वो शिफ्ट वाइज से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि किसी ने पूछ दिया फ्लैट स्क्रैपर का एंगल कितना होता है, तो दूसरे ने पूछ दिया फ्लैट स्क्रैपर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, तो किसी में हुक स्क्रैपर पूछ दिया। तो इस प्रकार से आपको पूरी अपनी तैयारी करनी है ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप उसको मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फ्लैट स्क्रैपर। तो इस फ्लैट स्क्रैपर का जो एंगल होता है वो याद रखेंगे कि 85, ठीक है, टू 90 डिग्री होता है। और इसका जैसे कि आपका नाम है फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी होता है फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक है, फ्लैट स्क्रैपर फ्लैट सरफेस के लिए, ये आपको याद करने में भी आसानी होगी। नाम जैसा नाम वैसा इसका काम। ठीक है, और इसके बाद होता है एक आपका हुक स्क्रैपर। ठीक है, तो हुक स्क्रैपर का जो है यह उसी के समान ही यूज़ होता है, फ्लैट स्क्रैपर के ही, लेकिन हुक जो होता है इसका इस्तेमाल जो है आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें बड़ी सतह के लिए बड़ी फ्लैट सतह के लिए या बड़ी समतल सतह के लिए जो है हम हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है कि फ्लैट सतह पूछे तो नॉर्मली फ्लैट सतह के लिए, और हुक स्क्रैपर पूछे तो बड़ी समतल सतह के लिए आपका जो है हुक स्क्रैपर का यूज़ होता है। इसके साथ ही और एक स्क्रैपर होता है जैसे कि हाफ राउंड स्क्रैपर होता है। तो हाफ राउंड स्क्रैपर जो है आपका प्लेन बेयरिंग की कर्व सतह के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, या याद रखेंगे। और एक होता है जो है आपका ट्रेंगुलर स्क्रैपर। इसका प्रयोग जो है छोटे व्यास के होल की डिबरिंग के लिए या छोटे व्यास के लिए जो है ट्रेंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जहाँ रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड कार्य कर रहा हो वहाँ कॉलर बुश का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहाँ रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड भी कार्य कर रहा हो वहाँ पे कौन सी बुश का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आप याद रखेंगे कि आपका कॉलर बुश का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके बुश से संबंधित जो है कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है किसी प्रकार से। तो सबसे पहले ये आप याद रखेंगे कि बुश जो है आपके ब्रोंज से बनाया जाता है। ठीक है, और भी जैसे कि बुश जो है आपका इंजीनियरिंग में जो है एक बेरिंग की तरह कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ और भी बुश होते हैं जैसे कि फ्लैंज बुश। ठीक है, इसका प्रयोग जो है स्टफिंग बॉक्स की बेरिंग में किया जाता है। ठीक है, और एक होता है फ्लोटिंग बुश। तो इसका प्रयोग जो है हम रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए जो है हम फ्लोट बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है स्प्लिट बुश। तो यह दो प्रकार के होते हैं, थिक वाल्व और एक थिन वाल्व, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का, सील का उपयोग या प्रयोग लीकेज को रोकने के लिए करते हैं।
तो कई सारी जगहों पे जैसे कि लीकेज वगैरह को रोकने के लिए हम सील का इस्तेमाल करते हैं। और यह जो सील होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो ये इतना आपको सील से संबंधित पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पानी के बहाव को चालू या बंद करने के लिए गेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका यूज़ भी पता होगा आपको, क्योंकि बहुत ही किसी भी टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं तो उनका ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके गेट वाल्व या वाल्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पानी के बहाव को या तो पूरी तरह से चालू करना हो या बंद करना हो तो यहाँ पे हम गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे पानी के बहाव को कंट्रोल करना हो, नियंत्रण करना हो, वहाँ पे है जो है हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व, जैसे हम चेक वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी की दिशा को किसी सिंगल वे में फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखेंगे आप ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्या 5 नंबर का, लोड को उठाने के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाला उपकरण चेन होइस्ट है। तो चेन होइस्ट जो है आपका वर्कशॉप में आप नॉर्मली नोटिस किया होगा आपने कि जैसे कि पावर जो है आपके जो लोड वगैरह होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके जो सामान वगैरह है तो उनकी शिफ्टिंग के लिए, इधर से उधर हटाने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक उसको शिफ्ट करने के लिए, ले जाने के लिए हम जो है हम चेन होइस्ट का प्रयोग करते हैं, ये आपके इस्तेमाल रखेंगे, याद रखेंगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि हमने आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलकुलेटिव स्टील का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है, ये आप याद रखेंगे। तो जो ट्विस्ट स्टील का पॉइंट एंगल होता है वो नॉर्मल मटेरियल के लिए 118 डिग्री होता है, जबकि आपको याद रखना है कि यह मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता रहता है, मतलब ये अलग अलग हो सकता है। नॉर्मल मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल का मान अधिक, जबकि हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल का मान कम होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर का, सोल्डर जो है आपका लेड और टिन का एक मिश्रण है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि सोल्डर मिश्रण है किसका, तो लेड और टिन का, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटी शीट काटने के लिए सीयर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। तो ये आप सीयर और स्निप, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो सीयर का प्रयोग जो है आपका मोटी शीट को काटने के लिए करते हैं, जबकि स्निप का प्रयोग जो है हम पतली शीट को काटने के लिए हम स्निप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर की, ब्रेजिंग से पूर्व स्टील को साफ करने के लिए एमरी क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखेंगे कि ब्रेजिंग से संबंधित क्या कहते हैं कि ब्रेजिंग से पूर्व जो है स्टील को साफ करने के लिए हम एमरी क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर है हमारा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कार्बन के इलेक्ट्रोड वाली रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे हम कार्बन के इलेक्ट्रोड वाली रॉड का प्रयोग करते हैं। और एक ही इलेक्ट्रोड से संबंधित बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसका साइज कैसे लिया जाता है। तो इसकी कोर के ब्यास से जो है इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है और इसके ऊपर जो है कोटिंग की जाती है, ठीक है, कॉपर की। ये आपकी इस्तेमाल आपको ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर, 2 अलग अलग धातु को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग या सोल्डरिंग का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। तो 2 अलग अलग प्रकार की धातु हो, जैसे कि माइल्ड स्टील को जो है कार्बन के साथ जोड़ना है, एल्युमिनियम के साथ में जोड़ना है, यानी कि 2 अलग अलग पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट हो मटेरियल, तो वहाँ पे जो हम ब्रेजिंग या सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ड्रिल चक का प्रयोग 12 mm से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि ड्रिल चक हो गया, ड्रिल सॉकेट हो गया, ड्रिल स्लीव हो गया, सॉकेट स्लीव और ड्रिल चक, ये आपके जो है आपके ड्रिल को पकड़ने वाले क्या है, साधन है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, ड्रिल को इसको स्पिंडल में पकड़ते हैं। तो ड्रिल चक का इस्तेमाल जो है हम 12 mm से कम हो व्यास, मतलब सबसे छोटी व्यास की ड्रिल को पकड़ने के लिए जो है ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही स्लीव का प्रयोग जो छोटी व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है, जबकि सॉकेट का इस्तेमाल जो है हम बड़ी व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए हम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से सेम क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपसे पूछता है कि एक ही लोकेशन से एक से अधिक जब ऑपरेशन करने के लिए कौन सा जिग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखेंगे पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है, एक ही लोकेशन से एक से अधिक जो है आपकी कार्य करने के लिए, तो ये आप याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, 1 सेकेंड। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रिल जिग टूल स्टील से बनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ड्रिल जिग जो है आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होते हैं? ऐसे टूल जिसमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट हो, जैसे कि आपका रीमर हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ड्रिल मशीन हो गया, इसमें ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। और एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसे कि आपका चीजल हो गया, चीजल आपका क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको याद होना चाहिए। तो कॉमन क्वेश्चन है, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का, लुब्रिकेंट एक पदार्थ है जो मिलने वाले यानी कि मैचिंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करता है। तो लुब्रिकेंट ये आप याद रखेंगे कि एक पदार्थ है, ठीक है। और ये आपके जो है 3 प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं बेसिकली, जैसे कि एक लिक्विड, एक सॉलिड और एक सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, उसको हम कर सकते हैं। तो लिक्विड लुब्रिकेंट में जैसे कि आपका मिनरल ऑयल हो गया और सिंथेटिक ऑयल हो गया, ये आपके लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। और जैसे कि आपका सेमी लिक्विड में आपका ग्रीस आता है, ठीक है। और सॉलिड जो लुब्रिकेंट में जैसे कि आपका ग्रेफाइट आ गया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं फ्रेंच चॉक आ गया, ये आपके सोप स्टोन, ये सब क्या है? आपके सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का, रिजर्वायर फ्लूइड को दूर नहीं, ये स्टोर करने के लिए इस्तेमाल प्रयोग किया है। या इतना तो आपको ये तो क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि रिजर्वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फ्लूइड को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिजर्वायर का ये याद रखेंगे कि रिजर्वायर को हम प्रयोग करते हैं किसी भी फ्लूइड को स्टोर करने के लिए, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेयरिंग का इस स्पेसिफिकेशन उसके सीरीज, प्रकार और साइज के अनुसार किया जाता है। तो बेयरिंग का इस्तेमाल जो है, पहले हम ये जान लेते हैं कि बेयरिंग होती क्या है। तो बेयरिंग का जो है, आपकी बेयरिंग 2 प्रकार की होती हैं, एक फ्रिक्शन बेयरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक है। तो जो बेयरिंग से संबंधित किसी भी बेयरिंग को आप लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको उसकी सीरीज, उसका प्रकार और उसकी साइज़ को बताना पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपके एक बेयरिंग से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि बेयरिंग में आपको कई बार बता चुके हैं और आज भी एक बार आपको पुनः बता देता हूँ कि बेयरिंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछता है आपका कि सर्वाधिक भार के लिए, यानी कि अधिक जहाँ पे भार सहन करना, वहाँ पे कौन सी बेयरिंग का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप याद रखेंगे कि नीडल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन एक कि आपकी बॉल बेयरिंग में कौन सा कंटेक्ट होता है, तो बॉल बेयरिंग में पॉइंट कंटेक्ट होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नीडल बेयरिंग में कौन सा कंटेक्ट होता है, तब नीडल बेयरिंग में आपका जो है लीनियर कंटेक्ट होता है, आप लाइन कंटेक्ट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू 3 प्रकार के होते हैं। हमें लग रहा है कि आगे हम जो स्लो हो गए हैं, तो थोड़ी सी फास्ट करते हैं स्पीड को, ठीक है, और जल्दी जल्दी से आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, सेल्फ टेपिंग स्क्रू आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला हो गया थ्रेड फॉर्मिंग, थ्रेड कटिंग और सेल्फ पियर्सिंग। एक बार आपको बता दें कि सेल्फ टेपिंग स्क्रू आपके 3 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पियर्सिंग, थ्रेड कटिंग और थ्रेड फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और रिवेट का प्रयोग होता है 2 पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। और रिवेट से संबंधित इसके और भी जैसे कि इसके एक्सेसरीज प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका डॉली हो गया, तो डॉली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो रिवेट के हेड को बचाने के लिए जो है हम डॉली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्किंग प्लेट कास्ट आयरन से बनाई जाती है, तो चाहे मार्किंग प्लेट हो, सरफेस प्लेट हो, ये सभी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। और एक चीज़ और है, ये आपका जो लेथ मशीन का बेड, यह भी आपके कास्ट आयरन से वही बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और कास्ट आयरन से संबंधित एक और क्वेश्चन कॉमन जो कि पूछा जाता है कि कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हम किसी भी लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके लिए हम ड्राई एयर का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग के गुण होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। अभी आपको बताएं कि ग्रेफाइट आपका सोलिड लुब्रिकेंट के अंदर आता है, ग्रेफाइट हो गया, सोप स्टोन हो गया, ये आपके सोलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें लुब्रिकेंट ऑलरेडी है तो उसमें हम लुब्रिकेंट को हमें ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से जो है कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एंगल प्लेट पर बोल्ट को स्थान देने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं। जो आपका एंगल प्लेट होता है, यह आपको इस्तेमाल होता है जॉब को सपोर्ट करने के लिए, और इस एंगल प्लेट पे जो है स्लॉट दिए जाते हैं। तो ये स्लॉट किस लिए दिए जाते हैं, ताकि बोल्टों को स्थान दिया जा सके, इसके ऊपर जॉब को हम क्लैंप कर सकते हैं बोल्ट की मदद से, ठीक है।
और एक होता है आपका जो है आपका एंगल प्लेट में एक जो है आपके 2 आर्म बने रहते हैं, पता वो अभी हमको याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका डिस्टॉर्शन से बचने के लिए वो जो है आर्म आपके 2 साइड से दिए जाते हैं। तो इतना आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेज जो है आपके एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, ये भी इस्तेमाल याद रखेंगे आप। और गेज जो है आपके कई प्रकार से गेज का इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ चेक करने के लिए, ठीक है। एक गेज से बहुत ही कॉमन जैसे फिलर गेज है, इसका तो मतलब ये आपको एकदम से रट गया होगा कि फिलर गेज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो 2 मैचिंग पार्ट्सों के बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अन्य नाम होते हैं जैसे कि थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज, ठीक है। और इसकी ब्लेड की लंबाई जो होती है आपकी 100 मिलीमीटर होती है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लेथ के थ्रेडिंग टूल के 60 डिग्री एंगल को एक्यूरेसी में चेक करने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेथ के थ्रेडिंग टूल का जो एंगल 60 डिग्री है उसको शुद्धता के साथ चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और आज की इसी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज़, 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम आए थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। BA, ठीक है, स्क्रू थ्रेड की गहराई 0.6 पिच इंटू पिच होती है। तो ये BA थ्रेड की गहराई से संबंधित क्वेश्चन है और BA से संबंधित इसके एंगल से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि BA थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो आप याद रखें कि BA थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक BA थ्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि BA थ्रेड का एग्जांपल मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड आपका होता है, ये आपको याद रखना है। BSP थ्रेड का एंगल होता है 55, BSF का एंगल होता है 55, ठीक है। BSW, ठीक है, इसका भी एंगल होता है आपका 55 डिग्री, ठीक है। तो इतने एंगल थ्रेड से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आइंदा में यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप हमारी सीरीज़ के साथ बने रहें। आपकी सफलता सुनिश्चित हो ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।